अहंकार पे, दूसरा करना क्रोध पे, तीसरा करना मोह पे, चौथा करना लोभ पे। प्रेम है तो उस प्रेम का स्वरूप ही परमात्मा मानना चाहिए। प्रेम शब्द का अर्थ है समर्पण। अच्छा है, क्या कहते हैं, धीरे धीरे ही प्राप्त करना, एकदम प्राप्त करने पे क्या अहंकार आ जाता है। महिषासुर मर्दनी का रूप लेकर उस जगदम्बा ने शुंभ निशुंभ जैसे दैत्य को मारकर, उस जगदम्बा ने जो है नानाविध प्रकार के मधु कैटभ दैत्यों का संहार, जिसने विष्णु जी को निद्रा अवस्था से जागृत कर दिया। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली, क्योंकि पहले पार्ट 1 में आपने देखा गुरुजी ने सिखाया कि जो शक्ति है वो माँ भगवती जगदम्बा है। हर इंसान के अंदर शक्ति है और हर प्राणी जो भी है दुनिया में जिसका वजूद है और वो इस धरती पर रहता है, तो उन सब के अंदर शक्ति विद्यमान है। क्योंकि माँ भगवती को जगत जननी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जगत की जननी है, हर चीज़ उससे उत्पन्न हुई है। तो उसमें फिर ये भी बताया भक्त के मार्ग पर कांटे क्यों होते हैं, वो चीज़ भी बताई आपको। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा गुरुजी ने सिखाया कि अगर आप लोग भक्त हैं, भक्ति प्राप्त होती है तो सबसे पहले अहंकार आता है। तो ये 4 चीज़ें भक्त के अंदर नहीं होनी चाहिए। पहला अहंकार, दूसरा क्रोध और मोह और लोभ। अगर ये 4 चीज़ भक्त के अंदर नहीं होगी तो वो सर्वश्रेष्ठ भक्त में उसकी गिनती होती है। तो यह गुरुजी ने बताया। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो को दूर दूर तक फैला दो। अभी पार्ट 3 भी है, तो पार्ट 3 के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। हम सो रहे हैं, ठीक है, तो हम प्रार्थना करते या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर हमारे क्या, हमें अच्छी नींद आती है। जिसको नींद नहीं आती वो इस मंत्र का जाप करता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या, हमारी आंखें खुलती हैं और हमारी आंखें क्या करती हैं, सोने का प्रयत्न करती हैं, आंखें बंद होने का प्रयत्न करती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो है उस निंद्रा ने उस अपने वशीभूत किया हुआ है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि जिस समय किसी ने आपके ऊपर ऐसे टच भी कर दिया तो आपकी निंद्रा एकदम टूट जानी चाहिए। निंद्रा पे आपका वश होना चाहिए, आपका निंद्रा पे वश नहीं होना चाहिए। निंद्रा ऐसी हो कि तुरंत स्पर्श मात्र से जो है आपकी निंद्रा टूट जाए। कहते हैं ना, काकचिष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तपे। ठीक है, कैसे गाँव में जैसी चेष्टा होनी चाहिए, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा, कैसे कुत्ते जैसी नींद और कैसा बगुला जैसा ध्यान। अल्पहारी ग्रह त्यागी, घर को त्याग नहीं सकते हैं? ऐसा है कोई घर को त्याग नहीं सकते। अल्पहारी, कम खाने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि क्या कहते हैं आज कुछ क्या कहते हैं वो मटर पनीर से बनी और क्या कहते हैं पेट को हजम कर लिया। अब पेट ने तो हजम कर लिया, लेकिन उस पेट ने क्या क्या आजकल क्या क्या है वो शुगर और क्या है वो हाँ क्या अनेक प्रकार की बीमारियों ने जन्म ले लिया। कि पनीर ने क्या क्या खाया था जी, कल रात को पेट में दर्द हो, क्या खाया जी, मटर खाए जी। इतना खाना चाहिए, अल्पहारी इतना खाना चाहिए कि जो शरीर स्वस्थ रहे, शरीर को शक्ति मिलती रहे, इस शरीर को ठेलने की शक्ति मिलती रहे। एक प्रहलाद जी ने 6 महीने की उपासना में विष्णु भगवान को इस जो क्या कहते हैं धरा पर उतार दिया था अपनी सिर्फ 6 महीने की भक्ति में। और यहाँ पर मंत्र दीक्षा वाले कितने हो गए, क्या कहते हैं कितने हो गए? तुमने अब तक भगवान को कितना महसूस किया? चलो साल उसने 6 महीने किया, साल 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। कहने का मतलब क्या है? अच्छा है, क्या कहते हैं, धीरे धीरे ही प्राप्त करना। एकदम प्राप्त करने पे क्या अहंकार आ जाता है। एकदम प्राप्त करने पे अहंकार आ जाता है। जैसे नारद जी को आ गया था, कब? जब नारद जी अपने पूर्व जन्म में जो है जिस माता की मृत्यु की कामना कर रहे थे कि मेरी माँ मरेगी तो मैं भक्ति करूँगा, और जब माँ मर गई तो वो क्या कहते हैं उनका देह संस्कार करके तद उपरांत ही जो है एक वृक्ष के नीचे जो है माला लेकर बैठने लगे और भगवान ने अपनी छवि दिखाई और कहने लगा, अरे मैं तो सिद्ध हो गया, मुझे परमात्मा दिखा है, परमात्मा दे। फिर आंखें बंद करी तो परमात्मा दिखा नहीं। तब आकाशवाणी हुई कि अभी तो मेरी ये छोटी सी झलक है,
हमें क्या होता है कि अगर परमात्मा थोड़ा प्राप्त हो जाए, थोड़ी सिद्धि, थोड़ा साधना प्राप्त हो जाए तो हमें क्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है। सबसे पहले नियंत्रण करना अहंकार पे, दूसरा करना क्रोध पे, तीसरा करना मोह पे, चौथा करना लोभ पे। कहने का मतलब क्या है, यदि अहंकार हो जाए तो विनाश हो जाएगा, पतन का मार्ग शुरू हो जाएगा। क्रोध आ जाए तो दूसरा वाला व्यक्ति क्या पता वो उसके गुंडे पाले हुए हों, वो रात को अभी क्रोध में गुस्सा करके बोल दिया कि देख लूंगा तेरे को, वो क्या कहते हैं अपनी गैंग लेके बंदूक लेकर रात को क्या कहते हैं जय श्री राम, है ना। और फिर आता है मोह। पहली बात, मोह होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मोह है, यदि प्रेम है तो उस प्रेम का स्वरूप ही परमात्मा मानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जिससे आपको प्रेम है। अब प्रेम भी दो प्रकार के हो गए आजकल, बहुत क्या कहते हैं प्रेम ऐसे हो गए कि क्या कहते हैं, अभी ये जब वायरल होता है ना तो फिर तब क्या होता है कि अरे गुरुजी ने कहा था कि प्रेम क्या कहते हैं, प्रेम शब्द का अर्थ है समर्पण और भाव। आपका समर्पण क्या है, आपका भाव क्या है, वो प्रेम कहलाता है। प्रेम वो नहीं कहलाएगा जिसे क्या कहते हैं कि हाँ ये मुझे मिल जाए, ये व्यक्ति मिलने के बाद और फिर बस उसकी बेकदरी होनी चाहिए। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि यदि व्यक्ति मेरे पास है भी नहीं, लेकिन उसके प्रति भाव बदलना नहीं चाहिए, उसके प्रति जो है विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। जिन्होंने गुरु धारणा करी होगी, मुश्किल से मैं उन्हें बहुत कम मिलता हूँ, बहुत कम, उनसे बात नहीं करता हूँ मैं, उनसे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। आधे से ज़्यादा लोगों ने गुरु ही बदल दिए और मुझे प्रसन्नता है। मैं तो कहता हूँ मेरे क्या कहते हैं, मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि अगर कोई गुरु धारणा लेने के लिए आ रखा है तो मैं तो भैया साफ और सीधी बात है, जिसने शिष्य धारण कर दिया, जिस समय उसको क्या कहते हैं मुसीबत होगी, मैं सबसे लास्ट में उसको चुनूँगा। मैं पहले उनको निवारण करने के लिए आऊँगा जिसके अंदर जो अपनी आस्था विश्वास लेकर पहले आया है या फिर उसके अंदर आस्था विश्वास नहीं है। मेरा काम पहले उसके अंदर आस्था विश्वास जगाना है। तुम्हें गुरु बदलना है, बदल सकते हो, शौक से बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा कर्म जो है, पहले मैं कर्म पे ध्यान दूंगा और फिर बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें उस मार्ग पर चलना। कठिन आया तो मैंने पहले ही बता दिया, आज पहले ही बता दिया कि भक्ति का मार्ग जो है सबसे कठिन होता है और भक्ति के मार्ग में सबसे ज़्यादा मुसीबत भक्ति के मार्ग में है, और मोक्ष भी यदि है तो भक्ति के मार्ग में। सोचो अगर ये जीवन काटा, कितने कष्ट पूर्वक काटा। पहले जन्म हुए, पहले तक बोली नहीं, पहले तक माँ की क्या कहते सुनी, दूध पिया, कई बार क्या बीमार पड़ के शरीर को नुकसान हुआ। अब जब शरीर को नुकसान हुआ उसके बाद जो है फिर बड़े हुए, फिर पढ़ाई का बोझ निपटाया, फिर जिम्मेवारियाँ ग्रस्त जीवन में आए। बुजुर्ग में अवस्था में यह सोचना कि शायद मेरे बच्चे मेरे पे ध्यान देंगे कि नहीं देंगे, कहीं बुआरी आते ही बच्चे बदल तो नहीं जाएंगे। यह ग्रस्त जीवन का भाव। अब ग्रस्त जीवन में नाती पोते हुए, नाती पोतों से भगवान का ध्यान नहीं, तो मंत्र सिद्धि के लिए नहीं, मंत्र उपासना के लिए है, मंत्र मोक्ष के लिए है। सिद्धि आपकी वही होगी यदि आपको मोक्ष का मार्ग मिल गया। वो सिद्धि नहीं होगी कि आपके अंदर उस परमात्मा ने विद्यमान होकर और उस परमात्मा ने जो है, मान लीजिए आपने कहा हे परमात्मा मेरा काम कर देना, मेरे को कल जो है मैं तेरी लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूँ, और लक्ष्मी की पूजा करने के लिए मैंने कहते हिरण्यावरणाम या कहते देवी की आराधना करी, श्री शुक्र से भगवती का ध्यान कर दिया और उस श्री शुक्र से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, और आपने कहा अरे अब तो अच्छी लक्ष्मी आने लगे, मुझे मंत्र सिद्ध हो गया। वो मंत्र सिद्ध नहीं। सिद्धि का मतलब है मोक्ष। आपको आवश्यकता है लक्ष्मी की, तो आप प्रार्थना कीजिएगा भगवती कि मैं भी भूखा ना रहूं और हाँ कोई दूसरा भी भूखा ना जाए। अगर दरबार पे कोई आ गया तो वहाँ भूखा ना जाए। प्रेम भाव का
तो मैंने क्या कहा, प्रेम भाव का और समर्पण का प्रतीक है। प्रेम कोई ये इर्द गिर्द की चीज नहीं है, जो कि आजकल क्या होता है, आज इससे हो गया, कल उससे हो गया, कल तीसरे से हो गया। नहीं, प्रेम का मतलब ही भाव व समर्पण है। यदि प्रेम में भाव और समर्पण है तो समझना आपको प्रेम है। वो मोह है, मैं तो कहता हूं उसे मोह कहना भी गलत होगा, जिसमें जो है लालसा अत्यधिक की हो। जो है पर्याप्त है, जो हो तुम हो। यदि परमात्मा पे प्रेम है तो परमात्मा तुम मेरे लिए जो हो सब कुछ हो। अभी अल्मोड़ा में एक कन्या ने जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से विवाह कर लिया। हर्षिका नाम है उस बालिका का शायद। भगवान की मूर्ति से उसने विवाह रचा लिया। क्या मिला उसे? क्या मिला उसे? मूर्ति से, मूर्ति बोल नहीं सकती, मूर्ति सोच नहीं सकती, मूर्ति प्रेम दिखा नहीं सकती, मूर्ति के अंदर इतना वो नहीं कि मूर्ति बोल के ये बोले कि ले खाना खा ले। भूख लगी है तो खुद पाना पड़ेगा, और प्यास लगी है तो खुद खाना पड़ेगा। और हम क्या सोचते हैं, यदि जीवन साथी चाहिए तो हमारे क्या कहते हैं, अगर किसी का विवाह हो गया, मेरा पति मेरे को ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर मेरी पत्नी मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है। महाराज, जरूरी नहीं कि वो प्रेम का भाव ही बदल गया है, ऐसा नहीं है। कभी कभी प्रेम का भाव ऐसा महसूस करना चाहिए, यदि मुझे प्रेम है तो मैं